ये जो आप देख रहे हैं, इसका कारण न तो गोलियां हैं और न ही धमाके, बस हवा है। मैं हमेशा हवा से डरता था, मेरा मतलब कंप्रेस्ड एयर से। मैं जब भी कार के टायर में हवा भरता हूं तो डर लगता है कि कहीं ये मेरे चेहरे पर न फट जाए। शायद ये थोड़ा ड्रामेटिक लगे, पर अगर सच में ऐसा हो जाए तो ये कितना खतरनाक होगा। तो यही पता लगाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाऊं जो कार के टायर में हवा 130 गुना ज्यादा प्रेशर से भरे मिली सेकेंड्स में, और सिर्फ एक सवाल का जवाब पाने के लिए उसे अलग अलग टारगेट्स पर चलाकर देखें आखिर प्रेशर कितना खतरनाक होता है। लेकिन सबसे पहले कंप्रेस्ड एयर फटती क्यों है, और इसे समझने के लिए हमें चाहिए सिर्फ एक गुब्बारा। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा हो जाता है, और जब रबर उस प्रेशर को नहीं झेल पाता तो वो फट जाता है और हवा तेजी से बाहर निकलती है। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि ये फटने की जो आवाज आती है वो रबर से नहीं बल्कि हवा से आती है। जब हवा बाहर निकलती है तो वो तुरंत फैलकर नॉर्मल प्रेशर पर आती है, और ये सडन पुश या झटका एक शॉक वेव बनाता है जो आसपास की हवा को वाइब्रेट करता है, और वही वाइब्रेशन बैंग की आवाज पैदा करता है। अब गुब्बारा फटने से पहले अंदर का प्रेशर होता है लगभग 1.5 psi। वैसे मुझे इसे 5000 psi तक ले जाना था, और उतना पाने के लिए मुझे एक बॉम्ब बनाना पड़ेगा, मतलब प्रेशर रिलीजिंग डिवाइस। और इसके लिए मैंने दो डिजाइन सोचे हैं। सबसे पहले बलून वाला। मुझे एक ऐसा गुब्बारा बनाना पड़ेगा जो नॉर्मल गुब्बारे से 4000 गुना मजबूत हो। फिर उसे स्पेशल पंप से भरना पड़ेगा जब तक वो फट ना जाए, जिससे एक बेहद ताकतवर एक्सप्लोजन होगा जिसकी शॉक वेव हर डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन इस डिजाइन में एक बड़ी दिक्कत थी, मैं इसे सिर्फ एक बार ही यूज कर सका। दूसरा ऑप्शन था एक पेंट बॉल गन, जो असल में कुछ ऐसा दिखता है। एक एयर टैंक जिसमें प्रेशराइज्ड एयर होता है और एक वाल्व लगा होता है। जब आप वाल्व खोलते हो तो टैंक का सारा प्रेशर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। इस केस में मैं लगभग 4500 psi तक जा सकता हूँ, जो कि ज्यादातर एयर टैंक्स की रेटिंग होती है, और जो प्रेशर ब्लास्ट है वो मेरी तरफ से बाहर की ओर फ्लो करेगा। वैसे ये सब सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन इस सिस्टम में भी एक दिक्कत है, और वो है वाल्व के खुलने की स्पीड। बॉल वाल्व, जो कि मैंने हाई प्रेशर्स के लिए ढूंढा है, वो धीरे धीरे और आराम से खुलता है, जिसका मतलब टारगेट तक सिर्फ प्रेशर का एक छोटा हिस्सा ही पहुंचेगा, क्योंकि जब तक वाल्व पूरा खुलेगा और सारा एयर टैंक से निकलेगा, टारगेट रेंज से बाहर हो चुका होगा। फिर काफी ढूंढने के बाद मुझे ये मिला, एक सुपर हाई प्रेशर सोलेनॉइड वाल्व। ये बहुत तेजी से एक्टिवेट होता है और ये 5000 psi से ज्यादा सहन कर सकता है, और मैंने सोचा कि मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। लेकिन फिर मुझे कुछ और मिला, कुछ ज्यादा बेहतर। यह है एक एयर बैंगर, थोड़ा पिस्टल जैसा दिखता है और सचमुच में एक सॉर्ट ऑफ डबल बैरल शॉटगन जैसा भी, पर वो नहीं है। और मुझे एक क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि अगर कोई सीक्रेट एजेंट मेरे दरवाजे पर आकर पूछे कि भैया देखो ये बंदूक नहीं है, क्योंकि ये फायर नहीं करता, इसमें बैरल्स नहीं होते और ना ही इसमें गन पाउडर या एक्सप्लोजिव्स यूज होते हैं, ये बस एक बहुत ही ताकतवर एयर कंप्रेसर जैसा है। इसका मकसद ट्रेनिंग अलार्म्स या डिस्ट्रेस सिग्नल्स के लिए लाउड एक्सप्लोसिव साउंड निकालना है। अब ये दो लाल ट्यूब हवा के कारतूस हैं, और हर एक में 5000 psi तक कंप्रेस्ड एयर जा सकती है। और हाँ, ये लगभग कार टायर के प्रेशर से 130 गुना ज्यादा है। और जब आप ट्रिगर दबाते हो तो ये प्रेशर मिलीसेकंड्स में रिलीज करते हैं, और आप दोनों कारतूस एक साथ भी फायर कर सकते हो। और अगर प्रेशर खतरनाक हो सकता है तो उसे टेस्ट करने के लिए ये डिवाइस सही है। बॉक्स के अंदर ब्लास्टर, दो 5000 psi कारतूस और छोटे से रप्चर डिस्क्स आएंगे, और इन्हीं से आप समझेंगे कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये मेटल कारतूस असल में बस एक ट्यूब है। आगे की तरफ एक तरह का पिन लगा होता है और पीछे की तरफ हम रप्चर डिस्क इस तरह इंसर्ट करते हैं। अब जब मैं कारतूस भरता हूं तो प्रेशर निकल नहीं पाता, क्योंकि फ्रंट वाल्व बंद रहता है और रप्चर डिस्क एग्जिट को ब्लॉक कर देता है। फिर ट्रिगर दबाने के बाद हैमर कारतूस को पीछे से हिट करता है, जिससे रप्चर डिस्क टूट जाती है। और तब जो होता है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कारतूस का पीछे वाला हिस्सा अब सील्ड नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर पीछे की तरफ से बाहर फ्लो होता है जहां डिस्क टूटी थी, और ये छोटा सा प्रेशर का अंतर ही फ्रंट वाल्व के पीछे नेगेटिव प्रेशर बना देता है। मतलब अंदर से फ्रंट वाल्व को बंद रखने के लिए कोई भी धक्का नहीं लग रहा, और इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही उसे धक्का देकर खोल देता है। अब मेन चेंबर का सारा प्रेशर जल्दी से आगे की तरफ बहकर निकल जाता है, और वही बेहद जोर से प्रेशर का धमाका बनाता है।
तो चलो इसे ट्राई करते हैं। कारतूस को 5000 पीएसआई तक भरने के लिए आप नॉर्मल कंप्रेसर का यूज नहीं कर सकते। मेरा कंप्रेसर उदाहरण के तौर पर सिर्फ 120 पीएसआई तक जाता है। ऐसा करने के लिए आपको एक पीसीबी पंप चाहिए जिससे भरने में थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर एक पीसीबी कंप्रेसर। मेरे पास एक है पर मैंने कभी यूज नहीं किया, और यहां साफ लिखा है अगर ठीक से उपयोग न किया जाए तो विस्फोट हो सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि मैंने YouTube ट्यूटोरियल देखे हैं। सबसे पहले मुझे रप्चर डिस्क को कैप के सेंटर में रखना होगा। उसके बाद फिल अडेप्टर को कारतूस के आगे कसकर कंप्रेसर से कनेक्ट कर दूंगा। चलो करते हैं। जितना सोचा था उससे आसान निकला, बस 50 सेकंड लगे। और अब कारतूस लोड हो चुका है और लास्ट स्टेप है ट्रिगर हैमर को आर्म करना, ऐसे, और फिर सेफ्टी टॉगल को ऑन करना। मेरी दादी शायद दूसरे कमरे में है, मैं उन्हें बोल देता हूं कि इधर मत आइए। सिंगल शॉट मोड, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कुछ नहीं पता। ये क्या था? ये क्या था? मतलब कि इसने तो बॉक्स का बुरा हाल कर दिया, और इस बैंगर में पीछे करने की ताकत इतनी है इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। वैसे ये सिंगल शॉट मोड था। ठीक है, मेरे पास एक और शॉट बचा है। क्या मुझे इसे फिर से सेट करना होगा? हाँ। ओह, यहाँ पर एक मच्छर है। देखो, यहाँ एक मच्छर है। नहीं नहीं, ठीक है, ये यही है। बढ़िया, यही वो शॉट था जो मुझे चाहिए था। अब अगला टारगेट है वाटरमेलन। आपको क्या लगता है, क्या ये उसमें छेद कर पाएगा या फिर फाड़ देगा? चलो ट्राई करें। चलो देखते हैं इस वाटरमेलन का क्या होता है। वैसे मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी, और मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन सारा वाटरमेलन मेरी बॉडी पर आ गया है। मैं बात कर रहा हूं उस इंपैक्ट की, हिंसकता की। उसने वाटरमेलन के टुकड़े टेबल से 20 मीटर दूर तक उड़ा दिए, और जो टुकड़े मेरे तरफ लौट कर आए सच में चोट पहुंचाने वाले थे। ये चीज तो वाकई कमाल की है। तो चलो, हमारा अगला टारगेट है पंपकिन। अब से मैं टारगेट से थोड़ा दूर रहूंगा, क्योंकि भले ही वाटरमेलन शावर मजेदार था, लेकिन मैं
हड्डियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। देखते हैं पंपकिन का क्या हाल होता है। पर पंपकिन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो अब अगला टारगेट है एक बिल्कुल नया आईफोन 16। और इसकी वजह यह है कि यह वीडियो राइनो शील्ड के सपोर्ट से बना है और मैंने उन्हें वादा किया है कि मैं उनके इस नए केस ईयर को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करूंगा। वैसे मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं इसे 5000 PSI कंप्रेस्ड एयर से ब्लास्ट करने वाला हूं। लेकिन अगर फोन बच गया तो इसका मतलब केस वाकई काम का है। लेकिन कुछ वजह है जिनकी वजह से मुझे लगा कि ये केस फोन को बचा सकता है। राइनो शील्ड ईयर मल्टी लेयर इंटरनल डैमेज प्रोटेक्शन सिस्टम से बना है जो इम्पैक्ट का लगभग 81% अब्सॉर्ब करता है। इसका मतलब सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, आपके फोन के अंदर के पार्ट्स भी सेफ रहेंगे। राइनो शील्ड ने अपना G-Force टेस्ट सिमुलेटर भी बनाया। ये लैब टेस्टेड प्रूफ है और ये आपके छिपे हुए नुकसान को रोकता है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ईयर 24,000 से ज्यादा बार गिरने के बाद भी सही सलामत रहा बिना क्रैक के। और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से लगभग 30 गुना ज्यादा है। इसके अलावा ये 360 डिग्री कुशन डिजाइन है और मोनो मटेरियल बिल्ड की वजह से इसे पूरी तरह से रिसाइकल भी किया जा सकता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये 5000 PSI सह पाएगा? चलो ट्राई करते हैं। मैं सोच रहा हूं शायद ये ना करूं। ठीक है, अब कर ही लेते हैं। वैसे मैं थोड़ा और दूर खड़ा रहूंगा, ठीक है? थोड़ी बहुत जगह चाहिए, जैसे यहाँ। हाँ, ये ठीक है। तो शुरू करें। 3, 2, 1। 2, 1। ओह, ये बहुत बुरा था। ये सच में बुरा था। मुझे पहले से पता चल गया था ये खराब होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो ट्राइपॉड यहां पर है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वो रहा फोन, वो वहीं रखा हुआ था और वो यहां पर है। वो 1 सेकंड रुको। अरे नहीं यार, ये तो वाकई काम कर गया यार। उस शॉट को महसूस करके मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि फोन बच जाएगा। ये कमाल का केस है, सच में कमाल का। ये फोन बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शानदार। लेकिन केस पर थोड़ा बहुत डैमेज है, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस। और फोन अभी भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। राइनो शील्ड के लिए तारीफ तो बनती है। वैसे ऐसा केस आप राइनो शील्ड से ले सकते हैं और मेरे कोड माइक शेक से 10% ऑफ भी मिल सकता है। नीचे लिंक में दिया गया है। तो ठीक है, अब मैं सच में देखना चाहूंगा कि बैलिस्टिक जिलेटिन ब्लॉक पर ये कैसे काम करेगा। बैलिस्टिक जिलेटिन मसल टिश्यू का एक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जानने के लिए कि प्रेशर घातक हो सकता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये ब्लॉक पर क्या करेगा। ठीक है, बैलिस्टिक जिलेटिन, चलो ट्राई करते हैं। अरे बाप रे, मुझे इससे झटका महसूस हुआ। जिलेटिन पर कोई खास नुकसान नहीं दिख रहा है। हालांकि स्लो मोशन कैमरे से भी आप देख सकते हो कि शॉक वेव काफी अंदर तक जा चुका था। वैसे अब मैं काफी उत्सुक हो गया हूं कि बैलिस्टिक डमी हेड पर अब क्या होगा। उसमें तो हड्डियां भी हैं। सूरज भी अब ढलने वाला है।
तो मैं अभी वो टेस्ट कर देता हूँ। अगर मुझे शर्त लगानी हो तो कहूंगा कि ये ज़ॉम्बी अब गायब होने वाला है। मुझे टुकड़ों के टकराने से डर लगता है, इसलिए मैं पैनल के पीछे छुप गया हूँ। और पहला शॉट मैं असल में मिस कर गया। तो मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, इस बार बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक। जब मेरे नाई को बोलता हूं थोड़े से बाल काट दे तो ऐसा होता है। प्रेशर के धमाके ने जेलेटिन को हड्डियों से अलग कर दिया, पर ज़ॉम्बी स्कल पूरी तरह से सलामत है। क्या ये कान है? हाँ, कान ही है। और सच में ये शॉट बहुत दर्द देता, बहुत ज्यादा। क्या आपको लगता है कि ये घातक होता? खैर, मुझे नहीं लगता कि कंक्रीट ब्लॉक पर गोली चलाने का कोई सेंस है। बस इस बार 100% ये जानने के लिए कि ये प्रेशर असल में हड्डियां नहीं तोड़ सकता। खैर, प्रेशर वेव ने स्कल को गर्दन से अलग कर दिया, पर उसने हड्डी में छेद नहीं किया। तो भाई, प्रेशर निश्चित तौर पर खतरनाक हो सकता है। जहां तक कार टायर की बात है, जो इस ब्लास्टर से लगभग 130 गुना कम दबाव रखता है, उसके मामले में मुझे लगता है मैं ठीक रहूंगा। और अभी मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा कमाल का है। ये मेरा पहला प्रोटोटाइप जैसा है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें, और भाई लाइक भी कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप इसे पसंद करते हैं।